और विशेष तौर पर आपके बीच में दो समस्याएं बड़ी ज्वलंत दिखी। एक तो अभी कुछ दिन पहले यूरिया की किल्लत दिख रही थी, और दूसरे इस समय क्या आ गया है, चोर और ड्रोन। कितने लोगों के गांव में पहरा चल रहा है, हाथ ऊपर करेंगे, पता चले कि चोर और ड्रोन को लेके कितना भय है। अब चलिए हाथ नीचे कर लीजिए, वो बच्चे केवल हाथ उठाएंगे जिनके गांव में चोरी हुई। अगल बगल अगर आप देखेंगे, एक हाथ बच्चों की तरफ से, एक बच्ची का, दो हाथ ही उठाया है ना, एक नहीं, तीसरा हाथ एकदम लास्ट लाइन। आपके इतनी संख्या में 3 हाथ उठे हैं जहां पर चोरी हुई। हाथ नीचे कर लेंगे, वो बच्चे हाथ ऊपर करेंगे जहां चोरी नहीं हुई, जिनके गांव चोरी नहीं हुई। अब आप देख रहे हैं कि उन 3 को छोड़ करके सब उस समर्थन में है, यानी स्पष्ट हुआ। इसी विषय पर हम जागरूकता लेने आए हैं। अगर कोई अन्य व्यक्ति कहेगा कि चोरी की घटनाएं अफवाह, कहीं एकांत सत्य है, हाथ नीचे करेंगे, तो आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन ये आपके बीच में है कि करीब 300 साढ़े 300 की बच्चों की संख्या में 3 हाथ उठे, यानी 1% चोरी होना नजर आया। और जब उसका विश्लेषण होता है, उसका पर्दाफाश होता है, तो उस 1% में भी वो जो 3 हाथ निकल गया है, कोई एक ही सही साबित होता है तो गलत इसलिए साबित हो जाता है। कुछ घटनाएं आपके सामने आई होगी कि एक महिला ने रील पर व्यू पाने के लिए चोरी की अफवाह फैला दी कि उसके घर चोरी हो गया, क्योंकि चोरी की घटना का जब वीडियो आएगा तो लोग उसे खूब वायरल करेंगे। अभी छावनी की घटना है, घर के सदस्य ने ही चोरी की। परसों में हरैया के विद्यालय में था, वहां क्षेत्राधिकारी सर और यशो सर उपस्थित थे। क्षेत्राधिकारी सर ने बताया कि घर में बेटी की शादी तय थी और लोगों ने सोचा कि बाद में व्यवस्था अन्य हो जाएगी, तिलक उलक की व्यवस्था करो, गहना बहू वाला दे दिया जाएगा। बहू ने कहा बढ़िया बात है, हमारा गहना दे दे, बात को बनवाओ ना बनवाओ। 2 दिन बाद बहू का गहना चोरी हो गया, और जब जांच हुआ तो बहू ने घर में ही उस गहने को दबा रखा। तो यानी इस अफवाह का कुछ लोग फायदा भी उठा रहे हैं। गांव में कुछ तत्व तो ऐसे होंगे, आपको बताएंगे चोर आया, उधर आप दौड़ जाओगे, इधर आपका घर साफ। गांव में 50-50 लोगों की जो निगरानी चल रही है, वो रात्रि 1 बजे जब आप जग के देखोगे तो सो गए। तो आपके बीच में जो हम जागरूकता फैलाने आए हैं वो ये आए हैं कि पहली चीज, ऐसा मैं नहीं कहता कि सारी घटनाएं सत्य। अगर 1% कहीं सत्य है तो उसका हम डट करके मुकाबला करें। हम उस समय के भी सर कह रहे थे कि थोड़ा जल्दी करेंगे, और हमने भी कहा जल्दी करेंगे क्योंकि धूप है। लेकिन ये उस समय के बच्चे हैं जब ये पाकिस्तान में घुस करके प्रियंका सिंह और सोफिया कुरैशी जैसी बच्चियां भी जाकर के पाकिस्तान में दुश्मन को दहलाने का काम कर रही हैं। तब हम अपने घर में चोर के नाम से भयभीत हैं। अगर खेत में कहीं नीलगाय कूद गया तो हमको भ्रम हो जाता है कि चोर आया। और कभी कभी तो इसमें रात में अगर किसी के घर कोई मित्र, कोई रिश्तेदार आ रहा तो भी पिट जाते, लोग तहकीकात तक नहीं करते। और एक घटना ऐसी घटी कि एक लोगों के घर में बिल्ली ने बर्तन गिरा दिया, पूरा घर भयाक्रांत, दरवाजे को बंद कर लिए, पुलिस को फोन किए, पुलिस 5 मिनट में पहुंच गई। तो उन्हें इस पे भी शक हो गया कि पुलिस और इतनी जल्दी दरवाजा नहीं खोली। पुलिस ने किसी तरीके से जंगले और रोशनदान से अपनी वर्दी दिखाते हुए जब यकीन दिलाया कि नहीं, हम लोग पुलिस वाले आपकी सुरक्षा में हैं, गेट खोला गया, रसोई में पहुंचे तो बिल्ली बैठी थी। तो आपके बीच में आए, आप बच्चे हैं और आपने मित्रता नामक पाठ इंटर के बच्चों ने पढ़ा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, और उन्होंने कहा कि जितना आप बुराई में रस लेते हैं उसका कुछ अंश अगर अच्छाई में रस लेकर के हम प्रसारित करें तो बहुत कुछ रचनात्मक और सृजनात्मक हो सकता है समाज के लिए। हम जितना हल्ला बिना जाने किसी ने बता दिया पड़ोसी गांव चोरी हुआ, उसका प्रचार करते हैं, उसका अगर 10% ये बताओ कि नहीं फला गांव में चोरी की घटना आई थी वो अफवाह थी, वो गलत साबित हुआ, वो उन्हीं के घर वाले थे, उन्हीं के गांव वाले थे, उन्हीं के पड़ोसी थे। तो पड़ोसी से निपटने के लिए हमको डरने की जरूरत नहीं, तो हम निपटने में सक्षम हैं। यहाँ तो आदमी लगता है कि जैसे आसमान से चोर आए,
कहीं विदेश से आए, तो वो सोचते हैं कि कहीं कुख्यात अपराधी ना हो, जान के को भी आफत आ जाए। ऐसी स्थिति में लोग डरते हैं। आपके बीच में हम ये कहने आए कि पहली चीज, अगर चोर आता है तो धैर्य न खोए, पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे विल पावर के साथ, आप चोर नहीं, आप साहब चोर के दाढ़ी में तिनका होता है, आप क्यों डरते हैं? आप उनका मुकाबला कीजिए। यह सोचना कि पुलिस के तरफ से कमी है, हम लोग इस संदर्भ में आए दिन पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों के संपर्क में हैं। आज भी डीआईजी साहब से मिलने जा रहे थे, पता चला उनका कुछ स्वास्थ्य खराब है, तो कल हम मिलेंगे। लेकिन मैं अपने हरैया तहसील की बात करता हूं। अपने हरैया तहसील में गांव है करीब 16 और थाने हैं 5, यानी सिपाहियों की संख्या कितनी होगी? 500 या 700। हर गांव के लिए एक सिपाही नहीं पड़ेगा, और एक सिपाही पहुंच भी जाए तो गांव आपका सुरक्षित हो गया। और हम 100 लोग हट्टे कट्टे होकर के गांव हमारा सुरक्षित है। 50 के झुंड में ना होकर के 5 की टीम बना करके गांव की निगरानी करें, ताकि पूरी रात की निगरानी हो सके। हम उस पहरे का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन 5 लाख लोग अनावश्यक हल्ला भी न करें कि कहीं जरा सा झाड़ी में आहट आ जाए तो हम उसके लिए हल्ला करने का काम करें। अभी छावनी के तरफ से एक गांव का वीडियो आया था, गांव 50 लोग गन्ने के खेत में चोर खोज रहे थे। अब बताइए, इधर कोई गांव में सफाई कर दिया आदमी। दूसरी चीज, जब सुरक्षा का आपको सीख दिया जाता है कि कोई किसी प्रकार के आपके ऊपर आपत्ति आवे, तो ऐसे लोगों से आप कैसे निपटेंगे? तो आपको जुड़े कराटे के तमाम गतिविधियों के साथ ये भी बताया गया होगा कि मिर्च पाउडर रखिए और सामने वाले के आंख में डाल दीजिए। आज तक किसी चोरी घटना में आपने नहीं सुना होगा कि उसका हमने कहीं प्रयोग किया। हमारी पढ़ाई का, हमारी तकनीक सीखने का क्या मतलब कि अगर हम उसका प्रयोग ही नहीं करते? मिर्च पाउडर रखिए, और जब चोर आ जाए तो एकदम धैर्य न खोइए, पहले तो प्रयास कीजिए, दरवाजा बंद करके उससे बचिए और 112 नंबर डाल करके पुलिस को बुलाइए। 10 मिनट में पुलिस आएगी जब। लेकिन पुलिस के आने के पहले मान लीजिए वो आपके पास तक आ जाती है, तो उसका जम करके मुकाबला कीजिए, उस मिर्च पाउडर का प्रयोग कीजिए। दूसरे, होता क्या सुनने में आया कि यार पुरानी जैसी घटना के दौरान आपके घर में चोर गया और उसने कुछ विषाक्त आपको सुना दिया, आदमी बेहोश हो गया, चोरी कर गया। हमने अभी कोविड काल में मास्क बांधा था, और बच्चियां तो प्रॉपर वे में स्टाल बांध करके चलने का काम करती हैं। हम जब चोर से मिला तो अपनी नाक में कोई कपड़ा बांध ले, उसके उस विषाक्त पदार्थ का हमारे ऊपर असर कम कर। ऐसे बहुत सारी चीजें। और सबसे बड़ी चीज, अभी जब यूरिया की किल्लत हुई थी, उसमें जब मैं निकला यूरिया की किल्लत को समाप्त कराने को लेकर, तो मैंने सबसे पहली बात कहा कि कालाबाजारी और जमाखोरी के साथ साथ एक समस्या समाज में व्याप्त है कि कुछ लोग भयाक्रांत हैं कि आज तो हमारे खेत में यूरिया पड़ा, कल पढ़ना होगा, मिलेगा कि नहीं। तो अगर कहीं सूचना मिली तो जिनके खेत में नहीं पड़ा था तो लाइन में थे, जिनके खेत में पड़ा था वो भी लाइन में लग गए थे। दूसरी चीज, जब हम उसका सर्च किए, हमने पत्र में लिखा था शासन, हमने कहा था ना कहीं कोई कारखाना बंद है, ना उत्पादन बंद है, ना वितरण बंद है, फिर भी किल्लत का कारण क्या है? जमाखोरी, कालाबाजारी प्लस 116 समितियों के सापेक्ष 40 सचिव, 4 बीमार, 4 बहानेबाज, बच्चे 32, एक सचिव खाद बांट ही नहीं पा रहा था। अगर आप लोगों में से कोई बच्चा गया, एक कागज जमा कराता था, पैसा जमा कराता था, एक अंगूठा लगवाता था, यानी अधिकतम 10 समितियां हमारी क्रियान्वित हो पाती थी। कैसे खाद मिल पाता? हमने कहा वैकल्पिक सचिव की व्यवस्था बनाई, और उस क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने वैकल्पिक सचिव न बनने दिया, अपने 2-2 पदाधिकारी लगवाए थे। और जब ऐसा हुआ तो 1 सप्ताह में यूरिया की किल्लत समाप्त हुई और जमाखोरों के खिलाफ भी हमने कार्रवाई कराई। तिलकपुर में एक खाद बीज भंडार वाला, वहीं हरैया के पास कुचेलक के झिंदुबे हम यूरिया लेने गए, 500 रुपया यूरिया दाम मांगा, वीडियो वायरल हुआ, उस पर कार्रवाई हमने कराई। और जब उन्होंने कहा कुछ कम कर दीजिए, तो कहा जाके मोदी से कर दिया। तो यहाँ एक बड़ा सवाल और आता है कि 10 सालों तक हमारे समाज में कोई ऐसी बड़ी घटना निकल के नहीं आई। आज 11वें वर्ष में अचानक ड्रोन, अचानक चोर, अचानक यूरिया की किल्लत, ये बहुत बड़े राजनीतिक षड्यंत्र के तरफ भी इशारा करती है। हमें इससे भी बचना चाहिए कि कहीं न कहीं सरकारी मशीनरी और सरकार को बदनाम करने के लिए